हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न की। ये एक ऐसा रिवर्सल पैटर्न है जो कि बहुत कम फेल होता है। फिबोनाची बेस्ड है ये। मैथमेटिक्स इसमें काम आएगी। ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला है एक अपना। आप इस ये देखो, ये कोई मेरा अपना बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है और ना ही ये मेरी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जैसे फिबोनाची का एक अपना ही नंबर होता है। अगर मैं बोलूँ कि ए बी का होल स्क्वायर जो है वो कुछ और होता है, ठीक है, तो कोई नहीं मानेगा इस बात को, क्योंकि वो फॉर्मूला गलत है, इसमें साबित हो जाएगा वो। ठीक है, तो वैसे ही इसमें जो है ये एक्स ए बी सी डी जो है ये रिवर्सल पैटर्न है, एक हार्मोनिक पैटर्न है जिसका एक अपना ही फॉर्मूला है। अगर मैं यूज़ करूँ या कोई भी यूज़ करे, फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कोई मेरा अपना बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है। ये फिबोनाची फॉर्मूला है एक। ठीक है, ये फिबोनाची नंबर से बना हुआ मैथमेटिक्स से कैलकुलेटेड एक फॉर्मूला है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न में काम आता है। जब भी आपने देखा है कि मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर से वो थोड़ा करेक्शन जरूर होता है, नीचे की तरफ जरूर गिरता है। ठीक है, तो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर ये अपने नंबर पे एकदम एग्जैक्ट उतरा तो समझ लो ये अप्लाई होना ही होना है। ठीक है, अब देखो इसकी भी एक्यूरेसी जो है वो 100% नहीं है। तो अगर वहाँ पर अप्लाई हो गया लेकिन काम नहीं आया तो वहाँ पर सिंपली प्राइस एक्शन फॉलो करना है। अगर अप्लाई हो गया, देखो ज़्यादा तो मैंने देखा है कि अगर ये जहाँ एक बार अप्लाई हो गया तो वहाँ से गिरना पक्का है मार्केट को। ठीक है, अब इसमें आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ये कब गिरेगा। ठीक है, आप बस इस पर अपना पैटर्न लगा सकते हो। आप एक अगर आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा, जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करते हो तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा कि ये कब गिरेगा या मार्केट कहाँ से और कब गिरेगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो अब चलो चालू करते हैं इसको अप्लाई करना। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, इसमें एक्स बी जो है वो 0.38 मिनिमम टू 0.50 मैक्सिमम इतना होना चाहिए। जो फर्स्ट नंबर है ये मिनिमम है, आखिरी नंबर जो है ये मैक्सिमम नंबर है। तो 0.38 टू 0.50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ए सी जो है वो 38 टू 886 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। बी डी जो है 1.618 टू 2.618 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्स डी जो है 886 टू 886 ही होना चाहिए। इसमें मज़े की बात यह है, जो बी डी और एक्स डी जो है ये सेम एक ही बार में ये दोनों लगेगा। ये दोनों जो है नंबर देखो, ये सेम टाइम पे 886 भी होना चाहिए एक्स डी, और सेम टाइम पे बी डी जो है 1.618 टू 2.618 होना चाहिए। तो ये थोड़ा मज़ेदार है, इसको इस वजह से ये करने में थोड़ा मज़ा आता है। ठीक है, मज़ा क्या आता है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखोगे, वीडियो को ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये हर जगह काम नहीं करेगा। जैसे हर दिन हमारा एक सेटअप काम नहीं करता है ना, तो वैसे ही सेम हर बार एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता। ये फॉर्मूला इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। जब ये लगेगा तब काम करेगा, जब नहीं लगेगा तो काम नहीं करेगा। अभी जो करंट मार्केट चल रहा है मैं वहाँ का नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये अप्लाई ही नहीं हुआ। अप्लाई नहीं हुआ तो हमने इसे फॉलो नहीं किया, सिंपल सी बात है। मतलब इस फॉर्मूले का ये है कि अगर आपको ये दे के नहीं जा रहा है ना, तो आपसे लेके भी नहीं जाएगा कुछ। ठीक है, आपका फ़ायदा नहीं करवा रहा है तो लॉस भी नहीं करवाएगा। तो अब अप्लाई करते हैं। पहले तो मैं अपने चार्ट को मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रखा है, आपको भी इसी पे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पैटर्न्स में जाओगे, ये यहाँ पर जो टाइपिंग लिखा है इसके नीचे पैटर्न्स आएगा, उस पर क्लिक करोगे। एक्स से बी सी डी पैटर्न मिलेगा आपको सबसे पहला, इसी पे क्लिक कर देना है। पहले नंबर पे ही आपको पकड़ना है एक स्विंग हाई। ठीक है, जो भी जहाँ से शुरू हुआ है वो हाई लगाना, उसके एकदम टॉप पे जाके आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो एक स्विंग हाई पकड़ा। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि एक्स बी से जो दूरी है वो 0.38 से 0.50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं हम अप्लाई करके इसको 0.38 टू 0.50। ठीक, ठीक है, यहाँ पर 44 मिल गया हमें। 44 0.38 टू 0.50 एकदम इसके बराबर ही है। ठीक है, तो 44 हमें मिल गया 0.44। ठीक है, अब अगला हमें क्या देखना है, ए से सी की जो दूरी है वो होनी चाहिए 38 टू 886। ठीक है, तो देख लेते हैं ये हमें क्या देता है। 886 हमें ये मिल गया। ठीक है, 38 से 886, तो ये इसके लगभग बीच में ही है, हमें मिल गया यहाँ पर। अ, ये यहाँ पर
879 मिल गया हमें, तो चलो ये भी एक बढ़िया नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमें मैंने बताया था बी डी और एक्स डी सेम टाइम पे अप्लाई करना है, तो एक्स डी जो होना चाहिए वो 886 ही होना चाहिए, इससे ना तो ज़्यादा ना इससे कम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्स डी पे ही चल लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे मैच करा के कि 1.618 टू 2.618 मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो हम कुछ और तरीका आजमाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा काम है 886 को ही अप्लाई करना। बस एक एक पॉइंट से रह रहा है 885। ठीक है, एक पॉइंट हम इस रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 885 पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब देखो मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये बहुत प्रैक्टिस करके आऊँ पहले से ही, मैं जो भी आपको बताता हूँ वो एकदम रैंडमली मैं आके समझाने लग जाता हूँ, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है मुझे चीज़ों पे। तो अगर ऐसा होता तो ये एकदम एग्जैक्ट 886 ही मिलता मुझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला आप अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है, सिंपली देखो यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना ही आता होगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपली ए से सी को मार्क कर लो, सबसे पहले ए को मार्क कर लो, यहाँ पर यहाँ मार्क कर लिया मैंने। दूसरा बी को मार्क कर लो, और तीसरा आखिरी में डी को मार्क कर लो। फिर आखिरी में एक कर लो आप ए को मार्क, अगर दूरी है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मुझे थोड़ी बहुत दूरी दिख रही है तो मैं फिर भी मार्क कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब ये ए से एक्स से ए तक गया तो ये तो हमने स्विंग हाई पकड़ा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई हमारा फॉर्मूला हो चुका है। अब जब ये ए तक जा चुका है ना, तो अब ए से लौट के ये बी तक आना इसका एकदम कंफर्म है, ये आएगा ही आएगा। तो देखते हैं क्या आया है। यहाँ पर देखो ये रहा बी, मैंने इसको थोड़ा नीचे मार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत जोन तो आपको पता ही होगा कि जोन में चलता है मार्केट। तो ए से लेके बी तक ये आया, बी से दोबारा ये सी तक भी गया, और ये मतलब यही होगा जो हो रहा है इसमें आपको जो दिख रहा है ना, सेम ऐसे ही एग्जैक्ट होगा हमेशा। एक्स से ए हमने मार्क किया एक स्विंग हाई, ए पे जब आ चुका है अब तो ये गिरेगा, तो गिरेगा बी तक आएगा, कोशिश करेगा सी तक जाने का। ठीक है, सी पे जाएगा, और अगर इसने ए को क्रॉस कर दिया तो ये फॉर्मूला अब फेल हो गया, अब इसको इस्तेमाल नहीं करना हमें। ठीक है, अगर बी से लौट के ये सी के पास गया और सी से ए को इसने क्रॉस कर दिया तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अभी जो मैंने अप्लाई करंट चार्ट पे इसलिए नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर इसने ऐसे ही फेल कर दिया था, इसलिए मैंने वहाँ पर अप्लाई नहीं किया। सिंपल सी बात है, अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ तो बस हमें वो हमारे काम किस काम का, तो इसलिए हमने अप्लाई नहीं किया उसे। और देखो अब जब सी से अगर ये लौट के आता है तो सबसे पहले बी पे आएगा, थोड़ा रुकेगा और उसके बाद आ जाएगा डी पे, डी से फिर ए पे आएगा। ठीक है, और ए से ये अपना आपका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर चालू हो जाएगी, अपना जहाँ मर्जी बुक करना चालू कर सकते हो अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो ये लाइन जो मार्क की है मैंने, ये वाली लाइन, तो ये आपको ऐसे ही मार्क करना है, एग्जैक्ट जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया वही फॉर्मूला मार्क करना है, ना उससे एक पॉइंट आगे करना ना एक पॉइंट पीछे करना। एकदम अगर थोड़ा थोड़ा अगर मतलब बन रहा है ना कुछ कि चलो इतना हम कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ना, तो मिसमैच हो रहा है तो नहीं करना। यहाँ पर देखोगे तो मैंने कुछ भी अपने मन से तो नहीं डाला ना यहाँ पर, या मैंने कोई चार्ट देख के तो अप्लाई नहीं किया ना, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ अपने नंबर्स देख के अप्लाई किया है। और नंबर टू नंबर आप देखोगे तो ये कैंडल नंबर के साथ ही चल रही है। ठीक है, एक्स से ए तक गया, ए से बी तक आया, बी से सी तक गया, सी से नीचे आया डी तक, डी से फिर ए तक भी आया। ठीक है, तो मैंने चार्ट पे अप्लाई नहीं किया, ये मैंने सिर्फ अपना फॉर्मूला अप्लाई किया। अब मेरा क्या, ये फिबोनाची फॉर्मूला है जो हार्मोनिक पैटर्न, ये मैंने अप्लाई किया और इसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट वर्क किया। तो अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो ये आपका वर्क करेगा 100%, ये गारंटी मेरी है। लेकिन बस फॉर्मूला सही होना चाहिए, गलत करोगे तो बस फिर आपका लॉस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में।